नमस्कार, एक बार फिर से आपका सबका स्वागत है। मैं पवन कुमार, ICT मीडिया दैनिक हरियाणा में पहुंच गए हैं। आज हम हसनपुर गांव का मैं हसनपुर गांव जिला महेंद्रगढ़ और तहसील नारनौल पड़ रही है, तो इसमें पहुंचे हैं और हमारे साथ में एक ही व्यक्ति जो तीन काम संभाल रहा है हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा इनका नंबरदार के रूप में। ये गांव के नंबरदार भी हैं। नंबरदार होया करे, एक तरह मोजिज व्यक्ति होया करे, जो कह दिया वो कह दिया, जो होया करे साइन कर दिए। सरपंच ने इनकी बराबर उपाधि रहा है। तो एक तो उपाधि है इनके पास में, या दूसरी उपाधि जो इनके पास में जो मिल रही है वो है कि मार्केट कमेटी के सदस्य हैं और इनका नाम है रोहतास। और तीसरा जो है इनकी पुत्र वधू है सरपंच। और माफी चाहूँ, चाय पी है जब तो थोड़ी सी खांसी सी होएगी। तो इनकी जो पुत्र वधू है वो है यहाँ पे सरपंच, और उनका प्रतिनिधित्व भी इनने किया है। प्रतिनिधित्व आपने किया होगा ना जी? हाँ जी। साहब अपना शुभ नाम बता दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बार। मेरा नाम जी रोहतास है जी जी। और गांव हसनपुर हाँ और निजामपुर ब्लॉक है मेरा। जी जी। और मैंने जो गांव की सेवा 40 साल से मैं नंबरदार पद पर आया। 40 साल से मैं गांव की सेवा कर रहा हूँ। ठीक है जी। मैं एक गांव का सेवागर आदमी हूँ। बचपन से मैं सार्वजनिक कामों में हर काम में भाग लिया जी और हर भाई मेरे पर राजी है। सरपंच भी बनाया पुत्र वधू को, मैं नंबरदार भी मुझे बनाया जी। और सभी भाइयों ने मिलकर मेरे को आशीर्वाद देकर मार्केट कमेटी के सदस्य जी। ये तो बहुत ही बढ़िया है कि आपने तीन उपाधि एक साथ संभाली हैं और आप काम कर रहे हैं। ये निजामपुर अपना तहसील पड़ा है? नहीं जी, ब्लॉक है निजाम, तहसील नहीं है। तहसील अपनी नारनौली है। तहसील नारनौली है। तो सरपंच साहब या नंबरदार साहब या मार्केट कमेटी के एक मोजिज व्यक्ति, मतलब आपने अपने गांव पंचायत में क्या कुछ करवा दिया? हमने जी शुरुआत की, पहले तो नहर से पाइप दबवाए, नहर महकमे से उनसे हाथ जोड़ो चे कैसे भी करो, बड़ा मेरा बढ़िया उन्होंने मान सम्मान किया। पाइप दबवाए पानी के। दूसरा काम हमने 4 एकड़ ज़मीन देकर एक नहर महकमा से बड़ी मेहनती करके तालाब बनवाया, जिससे 7-8 गाँव की सप्लाई पीने की चल रही है। अच्छा। विधायक साहब का हमने पूरा सहारा लेकर ये काम किया जी। विधायक साहब ने अपना मतलब पूरा सहयोग दिया है? पूरा। अच्छा। विधायक साहब ने गांव में हर काम के लिए पूरा सहयोग दिया। बड़ी हमारी मेहनत की, हमारे साथ जुट के हर काम में मदद की। और क्या काम करवाया जी? और काम ये है पावर हाउस 33 के का हमने पावर हाउस लगाया गांव में लगवा दिया? गाँव में। ये तो बढ़िया ये बढ़िया। विधायक साहब की। और दूसरा काम हमने किया, हरिजन बस्ती के लिए कोई चौपाल नहीं थी, डैमरेज थी, उसको गिरा कर हमने वो नई बनवाई। अच्छा। और काम है पंचायत घर का। हमारा डैमेज हो रहा है, वो मेरे से गिर नहीं पाया, लेकिन उसकी जगह मैंने 40 बाई 20 का एक हॉल बनवा दिया। हाँ जी। और गांव के सभी रास्ते मैंने पक्के बनवाए सरकार की सहायता से और विधायक जी के सहायता से जी। और एक ऐसा जोड़ था जिसमें 2 बोर थे, उसमें हमने मेहनत करके रिचार्ज करा, जो कि 1000 फुट हमारे पानी नहीं मिलता था जी। उन बोरों की मेहरबानी से और नहर की मेहरबानी से, विधायक की मेहरबानी से हमने ये काम किया था। आज हमारे सिर्फ 200 और 250 को बीच में वाटर लेवल ऊपर आ गया। अच्छा, मतलब इतने 200-250 फीट के ऊपर वाटर लेवल रह गया आपका? हाँ, 200-250 फुट वाटर लेवल है फिलहाल, जो कि 1000 फुट में हमें पानी नहीं मिलता था। आज पानी हमारे को 200 फुट में मिल रहा है, फुल पानी मिल रहा है। पूरे गांव की व्यवस्था पानी पीने की हर चीज़ की है। बाकी एक चीज़ की है तो वो पूर्ति शायद हमारी सरकार कर देगी। ओपन की लाइन हमारे गांव में के लिए वो कर देगी पूरी, मुझे विश्वास है विधायक साहब। जी। और गांव में क्या काम करवा दिया जी आपने? और गांव में काम ये है, सभी तो रास्ते पक्के हैं। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर बारने के ऊपर कच्चा रास्ता हो। मैंने सब निगाह देकर पक्के, सारा आदमी के रास्ते पक्के, और हर आदमी को मैं पूरे गांव को ही मेरी तरफ से मैं खुश रखा है। कोई मेरे पर ऐसा विरोधी काम नहीं। अच्छा। तो मतलब पूरी तरह से आपने बढ़िया तरीके से काम जचा दिया गांव का में। तो पिछली योजना ने देखा है, इस योजना में क्या कुछ कमी है, मतलब क्या कुछ अंतर रहा है? अजी
पिछली योजना का, मैं पिछली एक योजना ना कह के मैं लगभग सारी योजनाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। सारी योजना के लिए सर ऐसा है, और काम तो पहले भी खूब हुए हैं पहले जैसे। अब की इस योजना में ये समझो ना, हमारे गांव के में सरकार ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 50 साल के अंदर जो काम नहीं हुए वो काम इस योजना में हमें सरकार की सहायता मिली और हमारे गांव में काम हुए। हाँ। तो गंदे पानी का गंदे पानी की निकासी के लिए क्या कुछ करवाया जी? गंदे पानी का निकासी एक हमारे खाना झोड़ बोलते हैं, उसके अंदर जाता है। तो हम कई बार कहा थोड़ा सा गहरा कराने के लिए, यदि वो गहरा हो जाएगा तो जी और भी बेहतर काम होगा, उसमें पानी जाता रहेगा, अभी कोई ऐसी बात नहीं रही। हाँ, PWD के तहत हमने पूरे रोड से दोनों साइड से नाला बनवा रखे और कोई परेशानी नहीं। जैसे कि आपने नाले बनवा रखे हैं सर, नाले PWD से बने हुए हैं रोड के दोनों साइड में। गांव में भी गंदे नाले बन रहे हैं, तो कितना जैसे कि अगर गंदा पानी रुक रहा है उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है सर, एक दूसरा का आपस में जलन की वजह से उसने भी माटी डाल दी, उसने भी माटी डाल दी। अच्छा। ये है विरोधी आदमी के लिए। कुछ हम SC के जो कैंडिडेट हैं इनसे वो भी कहते क्या करेगा हमारा। हमने हाथ जोड़ के हमारा समय निकाल, क्यों अब भाई काम हो, इज्जत बाजार गांव में विकास के काम हो, हमें चाहे कोई कुछ भी कहे। अच्छा, आपने एक चीज़ बताई कि भाई SC का कैंडिडेट है, क्या करेगा हमारा। तो आपने सरपंची अभी करी है और आप जैसे कि आपने बताया कि भाई अपनी जो सीट थी SC करने सीट थी सरपंची की, तो कहीं कोई आपने परेशानी आई है सरपंच करने में, सरपंची करने में? आपकी पुत्र वधू को आपको प्रतिनिधित्व के तौर में कहीं लोगों ने आपको कहीं ना कहीं? नहीं सर, ऐसी तो कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन थोड़ा सा वो जातिवाद का हिसाब तो हुई जाता। हाँ, वो जातिवाद वाली कोई बात आई हो भाई करके ना? ऐसी तो खैर नहीं आई, पर वो दबाव तो पड़ ही जाता आदमी पर, माड़ा सा बहुमत का है, हर चीज़ का है, दबाव तो पड़ जाता है। पर ऐसी कोई पोजीशन जातिवाद वाली नहीं आई। क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि भाई ऐसी परेशानी नहीं आई, लेकिन लगभग ऐसी कैंडिडेटों के साथ में ऐसी बातें आई हैं, मैंने भी देखा है और उन्होंने बताया भी है। तो ये तो ठीक है। बच्चों के खेल स्टेडियम के लिए सर क्या कुछ करवाया है? बच्चों के खेल स्टेडियम के लिए जी कुछ नहीं हुआ। तो हमने 1-2 बार प्रस्ताव करके दिए हर जगह, लेकिन वो अभी तक कोई मंजूरी नहीं मिली हमें। और कोई स्कूल में ऐसा पूरा ग्राउंड हमारे पास 20 एकड़ के लगभग जगह पड़ी है जी, तो उसमें पूरा हर चीज़ का काम शुरू हो सकता है, लेकिन हमें सरकार इस काम के लिए। सर एक बार बात करते हैं, जैसे कि आपके गांव के अंदर शमशान घाट को लेकर के क्या कुछ कदम उठाए गए या नहीं उठाए गए? शमशान घाट के अंदर जी जैसे हम बूढ़े बड़े को ले जाते हैं तो बैठने के लिए हमने बढ़िया जगह बना रखी, टाइल टूल बिछाकर बहुत बढ़िया काम, वहाँ तक पक्का रास्ता तय किया है। लेकिन 4 दीवारी का हमें अब तक कोई राशि नहीं मिली, सहायता सरकार के द्वारा 4 दीवारी मिली हुई सर उसमें, बाकी सब। हाँ। तो सर ये तो आपका सरपंच प्रतिनिधित्व का आपने जो काम किया है वो आपने बताया है। अभी आप एक बार थोड़ा सा आपका जो मार्केट कमेटी का जो क्या रोल रहा है आपको वो और बता दीजिए साहब के साथ। जी मार्केट कमेटी का तो ऐसा ना जी, हमने तो वहाँ भी लग रहे, जैसे गांव में रोड है, कई जगह गांव में भी काम हमने करवाया है और बढ़िया शहर में भी करवाया हमें। हाँ जी, तो मार्केट कमेटी से भी हम हर आदमी की सेवा करना चाहते हैं, कर ही रहे हैं, किया हुआ है। हाँ कर रहे हैं। हाँ जी। और सर लंबरदार के तौर में आप कितने साल से कार्य करते हैं गाँव में? नंबरदार के तौर से जी मैंने 40 साल हो गए। अच्छा। 40 व 35 साल के बीच में मैं नंबरदारी कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं पूरा ही सार्वजनिक तौर से रहा, सेवा करी गांव की। आज तक मेरा रिकॉर्ड है जी, किसी भाई से मैंने चाय तक नहीं पिया, ये पूरा गांव का रिकॉर्ड है। और मैं गांव की सेवा ऐसा कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो तो मैं अपनी साइकिल लेकर अगले कोर्ट में जाके अगले का काम करता हूँ। सार्वजनिक काम में मैं पूरा भाग लेता हूँ। जी। तो सरपंच साहब आपने जैसे कि काम करवाए हैं, अभी आपने सुने हैं हसनपुर गांव के जो सरपंच प्रतिनिधित्व के तौर के ऊपर काम किया है रोहतास जी ने, और ये लंबरदार भी हैं, साथ में मार्केट कमेटी के सदस्य भी हैं। तो आपने सुना कि इनको जो भी कार्य करे हैं, इसके साथ में आपने देखा भी है कि जो कार्य हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। ठीक है, धन्यवाद साथियों। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जो मैं कुछ कहा हूँ मैं सच कहा, कुछ गलती हो रहा कोई बात नहीं भाई। तो धन्यवाद जी साथियों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी।